Assalamualaikum. This is Asad APSC मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 कॉनिक सेक्शन 1 सर्कल में आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में हम 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे सर्कल्स की। टू फाइंड अ कंडीशन व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, मतलब लाइन कब सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, कंडीशन क्या होगी। दूसरी बात कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये जो लाइन होगा अगर ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसके लिए फिर कंडीशन क्या होगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होगा सर्कल इक्वेशंस के लिए जब हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लूँगा। टू फाइंड कंडीशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लूँगा कि हम किस तरह कंडीशंस फाइंड करेंगे। सपोज़ हमें गिवन है लाइन इक्वेशन y = mx + c, इसको कहते हैं लाइन इक्वेशन। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और मैं सर्कल इक्वेशन लूँगा x² + y² = a²। ये हमारे पास सर्कल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये लाइन जो है इस सर्कल को कब इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये हमारे पास सर्कल है, ये लाइन इक्वेशंस गिवन है, तो ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता। सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकता है 2 पॉइंट्स पे और इसी सर्कल को ये एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो फिर हम किस तरह ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं करेगा, ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा और ये लाइन इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये जो पहला इक्वेशन है y = mx + c, इसी को मैं इस सर्कल इक्वेशन में पुट करूँगा x², मतलब इस y की जगह ये वैल्यूज पुट करो mx + c² = a²। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 पुट किया, इसको एक्सपेंड करो a + b² से x² m² x² + 2mxc + c² = a²। इस a² को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करो तो x² m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। तो अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं x² कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 + m², यहाँ पे आ जाएगा 2mcx और यहाँ पे आ जाएगा c² - a² = 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax² + bx + c = 0। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 + m² है। अगर आप इसकी कंपैरिजन करोगे, कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + m², b की वैल्यू आ जाएगी 2mc और c की वैल्यू आ जाएगी c² - a²। ठीक है, अब देखो इस पे हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट्स, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम डिस्क्रिमिनेंट्स लिखते हैं वो हमारे पास है b² - 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। तो इसमें आप लोग ये वैल्यूज पुट करो तो ये बन जाएगा 2mc
होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आएगी, मतलब यहाँ पे हमें एम बी गिवन होगा, स्लोप्स गिवन होगा, सी की वैल्यू बी गिवन होगी, ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पे हमें गिवन होगी, तो अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन हमें गिवन होगा ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर देन होगी तो ये जो लाइन होगा ये सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट्स पे टच करेगा इंटरनली, अंदर। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन कोइंसाइडेंट होंगे। लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन होगा, ये सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगा अगर इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर ये लाइन कौन सा होगा? टेंजेंट लाइन होगा। टेंजेंट लाइन कौन सा लाइन होता है? वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है आउटसाइड। नंबर 3, अगर 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन जो है सर्कल को टच नहीं करेगा। मतलब आप लोगों को लाइन इक्वेशंस गिवन होगा, साथ में सर्कल इक्वेशंस गिवन होगा, और अगर आपको बता दिया जाए कि ये लाइन इस सर्कल को टच करता है या नहीं करता, टच करता है तो 2 पॉइंट्स पे करता है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, टेंजेंट लाइन है या टच नहीं करता, डज नॉट टच द सर्कल, तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल उस लाइन को पुट करोगे सर्कल में, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोग डिस्क्रिमिनेंट्स यूज़ करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, इक्वल टू 0 आएगा, 1 पॉइंट पे टच करेगा, वो टेंजेंट लाइन होगा, और लेस देन 0 आएगा तो ये लाइन सर्कल को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, सर्कल से ये बहुत दूर होगा। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था। अब ये लाइन जब सर्कल को टच करेगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए हमने ये प्रूव किया है कि ये डिस्क्रिमिनेंट्स इक्वल टू 0 होगा। तो फिर जब ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो फिर इसमें c की वैल्यू क्या होगी? ये c हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये सेकंड केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी का मतलब क्या होगा, और फिर आप लोग डायरेक्ट लाइन और सर्कल से c की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे कि इसी पॉइंट पे, इसी c पॉइंट पे हमारा लाइन जो है ये सर्कल को टच करता है, और उसी c पॉइंट्स को कहा जाएगा टेंजेंट पॉइंट, और इसको कहते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो c हम किस तरह फाइंड करेंगे? इसको सॉल्व करो। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको पहले मल्टीप्लाइड करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हुए, ये माइनस 4c स्क्वायर राइट साइड पे कन्वर्ट करो तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो 4 ये कैंसिल हुए, c स्क्वायर क्या बना? इससे आप लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लो। ठीक है, इसका जब आप लोग अंडर रूट लोगे तो क्या जाएगा? c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको कहते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी का मतलब ये होगा
कि ये सर्कल है, इसी पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट लाइन है, तो इसी पॉइंट्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस सी से की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए जो है ये रेडियस होगा और एम इसमें स्लोप होगा। ए आप लोग सर्कल से फाइंड करोगे, सर्कल इक्वेशन से, और एम आप लोग स्लोप से हमारे पास, ये आप लोग लाइन से ही फाइंड करोगे। अब थर्ड कंडीशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हम किस तरह फाइंड करेंगे, सर्कल। कंडीशन को देख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट सर्कल। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हमें सर्कल गिवन होगा, ठीक है, और सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट्स की वैल्यू, पॉइंट्स भी गिवन है, उसको आप लोग x1 y1 पॉइंट्स कह सकते हैं। पॉइंट्स गिवन है, सर्कल इक्वेशंस गिवन है, तो फिर इसी पॉइंट्स के ऊपर हम जो लाइन ड्रा करेंगे उसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा। और इस टेंजेंट लाइन की वैल्यू क्या होगी, फिर इससे टेंजेंट लाइन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो सपोज़ हमें गिवन है x² + y² = a²। यह सर्कल इक्वेशंस गिवन है, साथ में हमें पॉइंट्स भी गिवन है, पॉइंट x1 y1 गिवन है। तो मैं इससे टेंजेंट लाइन, ये वाला लाइन मैं किस तरह बनाऊंगा और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसी लाइन का फिर इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ x.x1, x को मैं लिख दूंगा x.x1 और y की जगह मैं लिख दूंगा y.y1 = a²। वापस x1 की जगह अगर मैं x लिख दूंगा तो x² आएगा, y1 की जगह अगर मैं y लिख दूंगा तो y² आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर सर्कल इस फॉर्म में हो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो फिर आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह फाइंड करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ x.x1 + y.y1 + 2 + g x + x1 + f y + y1 + c = 0। मतलब इस x1 की जगह जब मैं x लिख दूंगा तो x + x से 2x आएगा। इस y1 की जगह अगर मैं y लिख दूंगा तो y + y से 2y आ जाएगा। तो वापस ये ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये इसी सर्कल के लिए है। अगर सर्कल इस फॉर्म में हो तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह लिखना है, और अगर सर्कल इस फॉर्म में है तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह लिखना है। नॉर्मल फिर हम टेंजेंट लाइन से ही बना लेते हैं, वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं इसी टॉपिक्स पे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। स्टे टच।